Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Success Horizon. Today we are going to discuss about Lucent GK 1000 GK questions क्लास 7 यानी पार्ट 7। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। 121 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर इन द ओलंपिक गेम्स हेल्ड, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर लोकेटेड है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय कहाँ स्थित है। लुसान, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का लुसान में क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। हम लोगों ने ओलंपिक के मुताबिक बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, अगले दिन भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे। वेयर डिड द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस इन 2021। कहाँ पर 2021 में हमारा ओलंपिक का गेम हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि टोक्यो में क्या हुआ था, टोक्यो में हमारा 2021 का ओलंपिक गेम हुआ था। टोक्यो में हमारा 2021 का ओलंपिक गेम हुआ था। आज ही अगला क्वेश्चन 124, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन द ओलंपिक्स फ्लैग। ओलंपिक्स फ्लैग में कितने रिंग होते हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। देखिए 5 होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं। देखिए 5 रिंग्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, 5 रिंग जो है होते हैं हमारे लगाए हुए। एक होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा, आपको बता देते हैं, 5 गोले होते हैं, 5 और 5 होते हैं। और उसमें से हम बताते हैं आपको कि कौन कौन कलर के होते हैं। देखिए एक तो होता है हमारा ब्लू, ठीक है, एक होता है हमारा येलो, और एक होता है हमारा ब्लैक। ठीक है, एक होता है हमारा ब्लैक, एक होता है हमारा ग्रीन, और एक होता है हमारा रेड। ठीक है, अब इनका, और ये एक वाइट पेपर, एक वाइट हमारे अपने जब भी ओलंपिक देखा होगा तो देखा होगा एक वाइट से हमारे सफ़ेद से कपड़े के ऊपर ये 5 गोले रिंग्स बनाए होते हैं, ब्लू, येलो, आपके ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो इसमें क्या होगा हमारा, इससे पता चलता है, ये इसलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पर ये 5 कॉन्टिनेंट, ये पूरे हमारे देश के कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं जो जो इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। देखिए जैसे कि ब्लू से आपका, देखिए ब्लू से आपका जैसे हो जाएगा यूरोप। ठीक है, ब्लू से इंडिकेट करता है, हम बता देते हैं, ब्लू से इंडिकेट करता है यूरोप को। और आपका ब्लैक से इंडिकेट करता है, ब्लैक इंडिकेट करता है अफ्रीका को। ठीक है, ब्लैक इंडिकेट करता है अफ्रीका को। वैसे ही हमारा ग्रीन इंडिकेट करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को ओसेनिया भी बोल देते हैं, ओसेनिया। ठीक है, याद रखिएगा ग्रीन से। अब हमारा रेड से हमारा नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, रेड से नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और येलो से हमारा हो जाएगा एशिया। ठीक है, इसी से हमारा 5 रिंग इन सारे 5 कॉन्टिनेंट को इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला देखिएगा, हु इज़ द हाईएस्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन एन ओलंपिक। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है। माइकल फिलिप्स जो थे वो हमारे वो हमारे 23 गोल्ड जीत चुके हैं। ये कौन से कंट्री से बिलोंग रखते हैं, याद रखिएगा, ये यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से ये ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अगला बात याद रखिएगा, और ये जो है वो किस खेल से आपका इनका ताल्लुक़ है, एथलीट से इनका क्या है, ताल्लुक़ है। ठीक है, अगला बात याद रखिएगा, अगर ये पूछ दे कि कौन कंट्री सबसे ज़्यादा क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है हमारा ओलंपिक में, तो याद रखिएगा यूएस है, यानी यूएसए ने टोटल 127 लगभग हमारे क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में, सबसे ज़्यादा जीतने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिएगा, अगर ये पूछ दे यूएसए के बाद कौन है, तो यूएसए के बाद जीतने वाला जो है हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। उसके बाद हमारा जर्मनी। ठीक है, बाकी इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आ जाइए अगला क्वेश्चन, वेयर विल द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस इन 2020। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे नहीं दोस्तों, कहाँ होंगे नहीं, वेयर डिड, कहाँ पर हुए थे। ठीक है, टोक्यो जापान में ही हुए थे। ठीक है, 2021 भी। साइना नेहवाल हु वॉन अ ब्रोंज मेडल एट द 2020 ओलंपिक गेम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सन 2022 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। बैडमिंटन से। किससे है, बैडमिंटन से इनका ताल्लुक है। चलिए आगे आ जाइए।
उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा देखिएगा अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। 1900 यानी 1900 AD, 1900 सन में क्या लिया था इन्होंने, हमारे सन 1900 में हमारा हिंदुस्तान भाग लिया था ओलंपिक में। चलिए बहुत अच्छा, याद रखिएगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। कर्नम मलेश्वरी। कर्नम मलेश्वरी जो थी वो सबसे पहले हमारी इंडियन वुमन थी जिन्होंने क्या जीता था, इंडियन वुमन जिन्होंने क्या जीता था, हमारा सबसे पहले जीतने वाली, ओलंपिक में जीतने वाली मेडल, ठीक है, कौन थी वो, हमारी कर्नम मलेश्वरी। और ये कौन सी मेडल जीती थी, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और ये कब जीती थी, याद रखिएगा, 2000 और ये हुआ था सिडनी में ओलंपिक हुआ था 2000 में, यानी 2000 में सिडनी में हुआ था, सन 2000 या AD बोल लीजिए, ठीक है, इसमें हुआ था, वहाँ पर इन्होंने जीता था। और ये किस खेल से ताल्लुक़ रखती हैं ये भी याद रखिएगा, ये वेट लिफ्टिंग से ताल्लुक़ रखती हैं, वेट लिफ्टिंग से ताल्लुक़ रखती है, यानी ये एक वेट लिफ्टर है। और ये उन्होंने उस वक्त 1110 kg यानी 110 kg का लगभग वेट लिफ्टिंग उठाया था, लिफ्ट किया था। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु गेव द स्लोगन बैक टू द वेदास। ये बार बार हम लोग कर चुके हैं, बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया था, महादयानंद सरस्वती ने। जब 1875 में क्या हुआ था, 1875 में जब इन्होंने आर्य समाज बनाया था, तब इन्होंने क्या किया था, तब इन्होंने ये नारा दिया था। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु कंपोज द फेमस फ्लैग सॉन्ग फ्लैग हाई स्टे आवर्स। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, श्यामलाल गुप्ता ने 1924 कानपुर में ये कंपोज किया था, बताया था, ठीक है, 1924 कानपुर में श्यामलाल गुप्ता ने कहा था झंडा ऊंचा रहे हमारा, फ्लैग हाई स्टे आवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिल्क फीवर डिजीज इन एनिमल्स इज काउज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम। और इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, कैल्शियमिया, ठीक है, कैल्शियमिया के नाम से जाना जाता है, हाइपोक्लिसीमिया। इसमें क्या होता है, खून में यानी रक्त में क्या होता है, कैल्शियम का कमी आ जाता है, लो ब्लड कैल्शियम की कमी आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज यूरिया फिल्टर्ड विथ ब्लड। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है, यूरिया के रक्त से फिल्टर किया जाता है, किडनी यानी गुर्दे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, किडनी या गुर्दे, ठीक है। यानी हमारा जो भी खून होता है, हमारा जो ह्यूमन, बाय विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूरिया फिल्टर्ड विद ब्लड, ठीक है, हमारा जो किडनी होता है उसके साथ क्या किया जाता है, फिल्टर करके हमारा यूरिया को बाहर किया जाता है, ठीक है, मतलब खून को, हमारा यूरिया को फिल्टर करके बाहर किया जाता है, तो कौन है, हमारा गुर्दा। और भी ये याद रखिएगा हमारे इसके बारे में कि किडनी जैसे हमारा जो जिस्म है, हमारा जो बॉडी है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारा कौन सा है, यानी हम लोग किस चीज़ से मिलकर बने हैं, हम लोग सेल से यानी कोशिका से मिलकर बने हैं। वैसे ही हमारा नेफ्रॉन किस चीज़ से मिलकर, हमारा किडनी किस चीज़ से मिलकर बना है, वो हमारा बना है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन इसका क्या है, मात्रक है यानी यूनिट है, स्ट्रक्चरल, ठीक है, याद रखिएगा। आगे याद रखिएगा, इसका स्टडी को, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन या स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इंडियन हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। किस एकमात्र भारतीय के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कितना में, 1998 में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला याद रखिएगा, सिर्फ यही नहीं रहेंगे, अब हमारे अभी एक 2019 में भी हमारे एक और भारतीय को जो कोलकाता में रहते हैं, यानी अभिजीत बैनर्जी को भी मिल चुका है, ठीक है। तो अब 2 अर्थशास्त्र में नोबेल के पुरस्कार रिसीव करने वाले हमारे देश में हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, भारत रत्न भारत रत्न उस्तादी बिस्मिल्लाह खां यानी भारत रत्न मिले हुए जो मिला है उस किनको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, हैज़ बीन फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस भाग यंत्र के वादन में विख्यात रखते हैं? शहनाई में। बहुत मतलब पूछा है, शहनाई में बिस्मिल्लाह खां क्या है, इनका ताल्लुक है शहनाई से, शहनाई वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडियन इंडिपेंडेंस डे में, इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद सब लास्ट गवर्नर जनरल कौन रह चुके थे? श्री राजगोपाल आचार्य। श्री राजगोपाल आचार्य जो थे वो कौन थे? हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ, अंतिम हमारे क्या थे? गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भिलाई स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? भिलाई जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रशिया के साथ मिलकर भिलाई स्टील प्लांट का क्या किया गया था? हमारा स्थापना किया गया था। और ये कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ में मौजूद है, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है और इसको बनाया गया था 1955 में। ये भी पूछ सकता है, ये 1955 में रशिया के मदद से छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। रायपुर के यानी राजधानी कैपिटल सिटी, हमारे छत्तीसगढ़ का कैपिटल सिटी रायपुर के ये करीब में है हमारा। चलिए आ जाइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ पोल? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। याद रखिएगा, नेम द रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? याद रखिएगा, हिमाद्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ठीक है, क्लाइम माउंट एवरेस्ट। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? विश्व का पूछ रहा है, इंडिया का नहीं। ठीक है, विश्व का हमारा क्या होगा? जापान की जुंको ताबाई जो थी वो क्या थी? जापान की थी और सबसे पहला पूरी दुनिया में सबसे पहली वुमन थी जो कहाँ पे चढ़ी थी? हमारा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, जॉन्डिस इज अ डिजीज ऑफ विच ऑर्गन? पीलिया किस अंग के रोग है? लीवर, यकृत। और याद रखिएगा ये हमारा लार्जेस्ट, लीवर जो है वो लार्जेस्ट हमारा क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है यानी गिल्टी है। ठीक है, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ी जो हमारा क्या है? गिल्टी यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू लर्न समथिंग, subscribe my YouTube channel Success Horizon and like it and share it. Thank you so much.